नमस्कार दोस्तों, आज काफ़ी समय से बाद हम पाकिस्तान और इजराइल सभी देशों के बारे में बात करने जा रहे हैं। दोस्तों, जानकारी दे रहा हूँ, कोई वीडियो किसी के विरुद्ध के लिए नहीं है, तो वीडियो में चलते आगे। पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर ने इजराइल से एक ऐसी बात कही है जिस पर यकीन करना मुश्किल है। उनका दावा है कि पाकिस्तान अपनी सेना को इजराइल को भेजने के लिए तैयार है, लेकिन कीमत $10,000 प्रति सैनिक। रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि इजराइल ने सिर्फ $100 प्रति सैनिक की पेशकश की थी, यानी दोनों देशों के बीच कीमत को लेकर बड़ा अंतर है। यही वजह है कि यह खबर सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गई है। काफी लोगों को यह न्यूज गलत लग रही है, लेकिन यह न्यूज बिल्कुल रियल है। प्रूफ देख सकते हो। कहा यह भी जा रहा है कि पाकिस्तान की आर्थिक हालत बहुत खराब है, देश के पास डॉलर की कमी है, IMF का कर्ज बढ़ता जा रहा है और सरकार पर दबाव है। ऐसी स्थिति में सेना देश के लिए विदेशी पैसा लाने का रास्ता तलाश रही है। पाकिस्तान में ज्यादातर फैसले सेना ही करती है, चाहे देश की राजनीति हो, विदेश नीति हो या युद्ध से जुड़े फैसले हो। इसी वजह से इस दावे को लेकर लोग गंभीर सवाल पूछ रहे हैं। व्लादिमीर पुतिन कभी नहीं सोचे थे कि जेलेंस्की उनके साथ कुछ ऐसा कर देंगे। देखो हुआ क्या कि 29 दिसंबर को पुतिन के घर पर 91 ड्रोन से हमला होता है। पुतिन का कहना है कि यह हमला एक आतंकी हमला माना जाएगा और यह हमला यूक्रेन ने किया है, लेकिन जेलेंस्की का कहना है कि मैंने ऐसा कोई हमला नहीं कराया है। अब सोचने वाली बात यह है कि अभी कुछ ही दिन पहले क्रिसमस डे के दिन जेलेंस्की की एक विश मांगे थे कि काश पुतिन मर जाए, और कुछ ही दिनों बाद उनके घर पर भी हमला हो जाता है। लेकिन यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की साफ बोल रहे हैं कि पुतिन झूठ बोल रहे हैं और हम पर आरोप लगा रहे हैं। जेलेंस्की के बारे में सभी जानते हैं कि वह जिद्दी किस्म के नेता हैं। उन्होंने पहले भी कई बार ड्रोन से रूस पर हमले किए हैं और पुतिन के काफिले पर भी कई बार हमले किए हैं और वापस जाकर अपने बंकर में छुप जाते हैं। पुतिन ने खुला चैलेंज दे दिए हैं और इस बार अमेरिका भी यूक्रेन के खिलाफ है। अभी जिस घर में पुतिन रहते हैं उसी घर पर हमला कर दिया है यूक्रेन ने, वो भी 91 ड्रोन से। इस हमले के बाद रूस के डिप्टी हेड ऑफ सिक्योरिटी ने कहे कि जेलेंस्की को अब वॉर चाहिए और वार्निंग भी दिए हैं कि संभल कर रहना, वरना तुम्हारी फील्डिंग सेट है। लेकिन जेलेंस्की का कहना है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, हम कोई हमला नहीं किए हैं। रूस हम पर झूठे आरोप लगा रहा है, क्योंकि कल ही जेलेंस्की और पुतिन से शांति वार्ता के लिए मुलाकात हुई थी, तो फिर यूक्रेन क्यों हमला करेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस पर रिएक्ट किए हैं और कहे कि यह बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा ही चलता रहा तो यह युद्ध कभी खत्म नहीं होगा। अब सोचने वाली बात यह है कि रूस अब यूक्रेन पर कितना बड़ा हमला करेगा। देखते हैं आगे क्या होता है, क्योंकि भारत ने चंद्रयान 3 को चांद पर सफल लैंडिंग करके इतिहास बना दिया, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। इसके बाद भारत ने एक और बड़ा मिशन में लग गया, आदित्य L1 मिशन। ये मिशन सूरज को समझने के लिए भेजा गया है। ये सूरज के पास नहीं जाता, बल्कि सूरज और पृथ्वी के बीच एक खास जगह L1 पर रुककर सूरज को लगातार देखता रहता है। आदित्य L1 सूरज के तूफान, धमाके और तेज हवाओं की जानकारी सैटेलाइट के जरिए भेजेगा। यह जानकारी इसलिए जरूरी है क्योंकि सूरज के तेज तूफान से हमारे सैटेलाइट, मोबाइल नेटवर्क, इंटरनेट और बिजली सिस्टम खराब हो सकते हैं। इस मिशन की मदद से पहले ही चेतावनी मिल जाएगी और नुकसान रोका जा सकेगा। सबसे खास बात यह है कि भारत ने इतना बड़ा काम बहुत कम खर्च में कर दिखाया। दुनिया को लग रहा था कि यह काम सिर्फ बड़े देशों के बस का है, लेकिन भारत ने साबित कर दिया कि असली ताकत दिमाग और मेहनत की होती है। रूस को सबसे बड़ा डर तब लगा जब भारत ने रूस के बजाय फ्रांस का राफेल के लिए डील कर लिया। असल कहानी सिर्फ लड़ाकू जेट की नहीं है, बल्कि अरबों डॉलर के गेम की है। रूस चाहता था कि भारत उसका सुखोई 57 ले, लेकिन भारत ने चुपचाप फैसला लिया और राफेल खरीद लिया। जब भी रूस और भारत के बीच बड़ी डिफेंस डील होती थी, रूस को लगता था कि इस बार सुखोई 57 का कॉन्ट्रैक्ट पक्का है, लेकिन हर बार भारत की फाइल रुक जाती थी। उधर फ्रांस ने सीधा ऑफर दिया, तुरंत डिलीवरी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ और शर्तें भी कम। यही बात रूस को सबसे ज्यादा चुभ गई। रूस जानता है अगर भारत पूरी तरह वेस्टर्न जेट लेने लग गया तो उसका सबसे बड़ा हथियार बाजार खत्म हो सकता है। और राफेल आने के बाद चीन और पाकिस्तान दोनों की रातों की नींद उड़ गई है, क्योंकि इंडिया अब एयरफोर्स के मामले में चीन को भी पीछे कर दिया है।